हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन में। और दोस्तों अभी शशि शरण सर का इंटरव्यू हुआ और उसमें उन्होंने जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ उन्होंने बताने की कोशिश की है और उन्होंने सारे तथ्य के साथ जो है इसमें जानकारी रखने की कोशिश की है। तो इस वीडियो को मैं आप सभी के लिए लाया हूं। आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना और अगर चैनल पर नए आए होंगे आप तो चैनल को सब्सक्राइब। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। सर एग्जाम तो बीत गया, लेकिन सभी के मन में ये रहता है, बहुत लोग जारी किए, लगभग लोग जारी कर दिए, लेकिन सबका यही था। जब भी मैं कोई वीडियो डालता था थोड़ा सर से पूछिएगा, क्योंकि सर बहुत अच्छा बता सकते हैं। सर क्या क्या सर्वे आप कराए हैं, क्या क्या आपका अनुमान? दो तीन चीज समझिए कि कट ऑफ के बारे में जो सबसे पहला चीज है कि कट ऑफ जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता कोई नहीं बता सकता है। इनफैक्ट चेयरमैन सर को नहीं पता होगा कि कट ऑफ क्या जाएगा। एक अनुमान लगा सकता है आदमी। तो अनुमान कुछ आधारों पर लगाया जाता है, कुछ उसके पीछे तथ्यात्मक चीजें होनी चाहिए। या तो छात्र पोल करें, चूंकि परीक्षा पहली बार हुई है तो प्रश्नों के लेवल का भी आपने देखा है कि किस हिसाब से प्रश्नों का स्तर था। तो हम लोगों ने बहुत सारे पोलिंग कराए। पोलिंग का जो रिजल्ट है, जो पहला पोल आपको बताते हैं, जिसके अंदर में लगभग 85,000 लोगों ने भाग लिया। उस 85,000 लोगों के अंदर में जो पूछा गया, जब आंसर की आया था अभी ओएमआर के पहले, तो आंसर की में सबसे ज्यादा 51 से 60 के बीच का जो है 35% छात्रों ने दिया कि भाई 51 से 60 के बीच में है। जब हमने यही चीज को अगर उसके पूछा कि 41 से 50 कितने लोग हैं, तो 21% छात्र जो हैं उन्होंने कहा कि हम 41 से 50 के बीच में हैं। उसके अलावा 61 से मतलब 60 के ऊपर एक चुनौती है। देखिए प्राथमिक के अंदर में यह स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रश्नों के स्तर में काफी ज्यादा चुनौतियां थी और 60 से ऊपर का मतलब एक चुनौती थी। तो 61 से 70 में 17% बच्चों ने जो है कहा कि मेरा मार्क्स है। 71 से 80 में 13%। तो कुल अगर 85,000 बच्चों के डेटा को हम देखें जो ये छात्र हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जो निकल के आ रहा है वो 51 से 60 के बीच में आ रहा है। यही पोलिंग इसी प्लेटफॉर्म पे जब हमने आफ्टर ओएमआर किया, तो ओएमआर के बाद बहुत सारे लोगों का आया कि सर हमारा इतना नंबर कम हो गया, हमारा इतना नंबर कम हो गया। तो उसके बाद जो डेटा आया वो 6 कर दिया गया और जब लोगों ने ओएमआर को मिलाया है तो उसके बाद बहुत सारे लोगों के मार्क्स जो हैं कम हुए हैं। तो लोग चिंतित हैं। तो फिर हमने दोबारा सर्वे कराया तो 66,000 लोगों ने पोल किया है। 66,000 के अंदर में 40 से कम वाले 10% लोग हैं, 41 से 50 वाले 25% और दोबारा से फिर 51 से 60 वाले छात्रों की संख्या 37% है, 37%। पहले 35, बाद में ये बढ़ के हो गया 37। उसके बाद देखिए कि हमारी बहनें जो खूब सारा इंतजार करती हैं कि भाई हमारे लिए क्या है, चूंकि आरक्षण की भी स्थिति है उनके लिए। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में हमने महिलाओं के लिए एक्सक्लूसिव पोल कराया। तो 50,000 हमारी बहनों ने, बड़ी और छोटी बहनों ने इसमें पोलिंग किया। 50,000 बहनों के पोलिंग के अंदर में हमने देखा कि 40 से 45 के बीच में 33%, 46 से 51 के बीच में 16%, 52 से 58 में 22%, 59 से 65 में 13% और 66 से 71 में 16%। इसके अलावा एक और पोलिंग करवाया कि दोबारा से पोल करिए, फिर 46,000 बच्चों ने पोल किया। उसमें भी जो निकल के आया कि 50 से 60 के बीच में 29% लोगों ने। और अभी जब हम ये वीडियो कर रहे हैं, इसको शुरू करने से पहले भी मैंने एक पोलिंग कम्युनिटी पे लगा दिया। तो कुल मिला के अगर आप इसका सारांश देखें, अगर आप सारांश देखेंगे तो आपको यह नजर आएगा कि कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है एक परिधि में घूम रहा है। अब देखिए कट ऑफ का अनुमान लगाना तो किसी को नहीं पता, चेयरमैन सर को खुद नहीं पता होगा अभी की कट ऑफ क्या जा सकती है। कोई भी आदमी इसका आकलन कर सकता है कुछ डेटा और तथ्यों के माध्यम से। तथ्य हमने देखे हैं और मेरा जो अपना आकलन मुझे दिख रहा है वो 50 के आसपास रहने की उम्मीद है। 50 के आसपास मुझे लगता है कि जो लोग हैं मेरे हिसाब से सेफ साइड है, क्योंकि यार प्रश्नों का स्तर था। कोई एग्जाम हॉल से बाहर निकल के कह देना कि प्रश्न बहुत आसान था, ये बहुत आसान काम है। लेकिन हकीकत में बच्चा जिस प्रेशर में होता है, जितने नए प्रश्न आते हैं किताब में खोजने से, लोगों को गूगल में खोजने से नहीं मिल रहे थे, तो वैसे प्रश्नों के स्तर में हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि 50 और उसके आसपास कट ऑफ रहना चाहिए। सर जिस तरीका से बाहर के अभ्यर्थी हैं, अदर स्टेट वाले, वो भी जनरल में काउंट होंगे। बिल्कुल। उन लोगों का चूंकि संख्या ज्यादा हो जाएगा जनरल वाले, क्या इसमें 2-4-5 अंक इधर उधर? देखिए ऊपर नीचे होने की संभावना है, क्योंकि अदर स्टेट वालों ने फॉर्म का एग्जाम दिया है, फॉर्म फिल करके, तो ऊपर नीचे कट ऑफ आने का, और मुझे लगता है कि ऊपर नीचे तो थोड़ा रहेगा। खासकर महिला अभ्यर्थी का एक प्रश्न था कि उन लोगों के लिए 50% रिजर्व है, और अतुल सर के द्वारा एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला गया है कि यदि जरूरत पड़ा, क्योंकि प्रश्न का लेवल बहुत हाई था, तो जरूरत पड़ने पर कट ऑफ को डाउन करके भी हम सीट पूरा करेंगे। तो क्या सर आपको अब देखिए ये आयोग का अपना स्वायत्त है, इंडिपेंडेंसी है, आयोग अपने विचाराधीन है और आयोग अपने विचार से इस पर फैसला लेगा। लेकिन अगर जैसा अतुल सर ने कहा कि हम लोग जरूरत पड़ी तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, जैसे आप देखते होंगे कि 40% मिनिमम अंक आना ही चाहिए, तो वैसी परिस्थिति में अगर हम जोड़ लें 120 का 40 तो होता है 48 नंबर। लेकिन अगर परिस्थितियां वैसी बन रही हैं जहां छात्रों के आंकड़े काफी कम हो जा रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में जब अतुल सर ने कहा है कि हम कट ऑफ को नीचे लाएंगे, तो डेफिनेटली लाएंगे। भाई आयोग के अध्यक्ष हैं हमारे,
और उन्होंने काफी अच्छे से परीक्षा को आयोजित कराई, तो डेफिनेटली उनकी बातों में हमें यकीन रखना चाहिए। और अगर परिस्थितियां वैसी उत्पन्न होती हैं तो डेफिनेट सी बात है कि कट ऑफ को नीचे आना पड़ेगा। सर प्रश्न लेवल को देखकर, उपस्थिति को देखकर, सब चीज देखकर आपको क्या अनुमान लगा रहा है कि महिला का कट ऑफ डाउन हो सकता है? देखिए, अब बहनों की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि डाउन होना चाहिए। डाउन होगा। और बाकी तो कोई नहीं जानता है, जिस दिन आएगा कट ऑफ को खुद नहीं पता होगा कि वो कितना है, वो कितना उसको खुद नहीं पता होगा। जब वो फाइनल कैलकुलेशन शीट में हो जाती होगी या कोई सिस्टम होगा तो वहां उसी समय पता चलता होगा कि ये कट ऑफ है, इतने लोगों को बाहर करना है, इतने लोगों को लेना है। सर बहुत सारा कॉल आपके पास आया होगा, मैसेज आया होगा, बहुत कमेंट आया होगा। जब आप पोस्ट करा रहे हैं तो देखिए रहे हैं यहाँ लाखों अभ्यर्थी भाग लिए हैं। हम लोग भी जाते हैं तो वहां पे अभ्यर्थी मिलते हैं, अलग जाके बताते हैं आज इतना ही अंक आया, यहाँ दिक्कत हो गया। सब सारी चीज को देखते हुए सर कोई ऐसा विद्यार्थी कितना स्कोर बताया, सबसे अधिक वाला कोई विद्यार्थी या कोई? देखिए, अधिक वाला बताने का अधिक ही होता है उसका। वो अधिक वाला आएगा, अब तो ये यूट्यूब का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो कमेंट में कह देगा कि हमको 92 आ रहा है। लेकिन ये मजाक वाली बात है, इतना संभव नहीं है। मुझे जो जेन्युइन अभी तक सुनने में मिला वो मिला कि भैया मेरा 69 है, 72 है, ऐसे 75 है, यहां तक मैंने सुना है। उसके ऊपर तो मैंने ईमानदारी से नहीं सुना है। बाकी लोग जो है कमेंट में लिख देते हैं कि 119 आ गया, तो वो अलग बात है। सर शिक्षक अभ्यर्थी को आप क्या संदेश दीजिए? देखो भाई, पढ़ो यार, पढ़ने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और मोटिवेशन कुछ होता नहीं है। आपको आपकी घर की परिस्थितियां मोटिवेट कर सकती हैं, आपको आपकी घर की जिम्मेदारियां मोटिवेट कर सकती हैं, आपको आपके घर की, आपकी बहन की शादी अच्छे घर में करनी है, वो जिम्मेदारी मोटिवेट कर सकती है। आप कुछ अच्छा कर जाएंगे तो आपके भाई की अच्छी जगह पढ़ाई हो सकती है, वो आपको मोटिवेट कर सकती है। और अगर लड़कियां हैं तो लड़कियां इस बात से मोटिवेशन ले सकती हैं कि उनके पिताजी ने उनको 3 रुपए का कलम दिला दिया है, अगर वो अच्छे से सेलेक्ट हो जाती हैं तो उनके आगे बची हुई जो जिंदगी है वो अच्छे लड़के से शादी हो जाएगी और अच्छा पारिवारिक जीवन व्यतीत कर पाएंगी, क्योंकि हर किसी के पास वो क्षमता नहीं है। तो अपनी जिम्मेदारियों का बोझ समझिए। आप इस बात को समझिए कि आपके माता पिता ने आपके लिए जितना करना था कर दिया है, अब उसने कलम दे दिया, ये 3 रुपए के अग्निजल से साहब लोग लिख कर आइए और कलेक्टर बन जाते हैं, तो ये शिक्षक भर्ती की परीक्षा है।